पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दे में अच्छे हैं भाई। आप में से बहुत सारे बंदों ने पीछे वाला कोई भी व्लॉग नहीं देखा। मेरे को मालूम है आप लाइक ही नहीं करते, लेकिन फिर भी जब भी टाइम मिले उनको भी देखना। उनमें से बहुत सारी बातें होती हैं जो इस व्लॉग को आके टच कर जाती हैं। बाकी ये वाला जो ट्रक है, ये सोडी का ट्रक है, क्योंकि ये जो लाइटें लगी हुई ना ऊपर, आपको दिखाई नहीं दे रही शायद। ये देखो लाइट के ऊपर लाइट लगी हुई ना, काले रंग की पट्टी जा रही है। बहुत गर्म है भाई। मैं किसी ट्रक स्टॉप के ऊपर नहीं भाई, अपनी कंपनी के यार्ड में खड़ा हूँ जो रजाइना में नया बना है। क्या बात है भाई, मजा आ गया। यहाँ पे 3 शावर है, मजा आ गया भाई। बाबा जी भला करो, नहीं आगे से नहीं नहाऊंगा बाबा जी। मैंने सुना है अभी यहाँ पे चाय भी मिलती है ड्राइवरों को, लेकिन वो 9 बजे आएगी, अपने को नहीं मिली। लेकिन ये देखो ये बिल्डिंग बनाई है, वो वहाँ से मैं अंदर गया था वहाँ से, और अंदर शावर बने हुए 3, और ये कंपनी के रिपेयर शॉप है 3, और चौथा वो वॉश बे, और ये अपने सारे ट्रक लगे हुए हैं। ये देखो, आपको मैं रात को मैं बोल रहा था ना कि कहाँ गए 4 ट्रक के सारे ट्रक, भाई ये लगे हुए हैं। ये जो शावरों वाला काम है भाई, इसने तो दिल खुश कर दिया, क्योंकि जो शावर होते हैं वो ड्राइवर की ज़िंदगी का अहम हिस्सा होते हैं। और रजाइना में जो ड्राइवर काम करते हैं विनिपेग से आगे, जैसे पहले मैं भी करता था, उनके लिए तो भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत प्लस पॉइंट है। अपना ट्रक कौन सा है, क्योंकि सारे ट्रक एक जैसे होते हैं, नंबर पढ़ना पड़ता है भाई। 4678 ये खड़ा है। ये हरे रंग का निशान आ रहा है ना, तो मैंने आपको पहले भी शायद बहुत बार बताया होगा कि ये होता है ऑटो स्टार्ट का। ऑटो स्टार्ट लगता कैसे, जैसे रात को सोना है, ये व्हीकल सेटिंग आ गई तीसरे वाली, इसमें सेंटर को दबाया, ऑप्टिमाइज एडल। अभी मेरा ट्रक ऑलरेडी स्टैंड बाय मोड के ऊपर है। यहाँ पे ये ऑप्शन होती है मेन, इंटीरियर कंफर्ट ऑफ और ऑन। ठीक है, ऑन किया, ओके किया। 15-20 के बाद में ट्रक की जो बंक वाली हीट है वो काम नहीं करती, तो फिर ट्रक को स्टार्ट करना पड़ता है। जहाँ फिर डीजल वाली हीट होती है वो भी लगी हुई ट्रकों में, दोनों होती है। ये उतनी ज्यादा कामयाब नहीं होती, लेकिन फिर भी ट्रक जो है ना वो बार बार स्टार्ट होता है, बंद होता है, ट्रक के कैबिन को गर्म रखता है। जब भी ट्रक का कैबिन इसको मालूम पड़ेगा कि ठंडा हो रहा है, हीट नहीं काम कर रही, तो ये अपने आप स्टार्ट होगा। सर्दियों में ये बहुत लाहेवंद चीज है। इसका मेरे ख्याल में $10,000 एक्स्ट्रा होता है जब आप ट्रक लेने जाते हो, शायद, जितना मेरे को मालूम है। एक जमाना था पहले तारों वाले वैक्यूम होते थे, तार लगाओ प्लग में, साथ साथ में घूमना पड़ता, जितनी तार लंबी है उतना ही आप सफाई कर सकते हो। लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेड रोड X18 मॉडल, जो वायरलेस है, इसमें कोई तार नहीं लगेगी। 65 मिनट तक आप इसको एक बार चार्ज किया आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसकी जो सक्शन पावर है उसके 4 मोड हैं इसमें, जैसे मर्जी आप इसकी सक्शन पावर बढ़ा लो, कम कर लो। तो बैटरी मैंने फुल चार्ज कर ली है। स्टार्ट करते हैं इसको। इसके 3 स्विच हैं, प्लस करेंगे, इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इस पे हम चेक होगा यहाँ पे भी ये सफाई कैसे करता है। एलईडी लाइट का कमाल देखो, ये इसका दूसरा ब्रश है जो स्टार्ट करके देखेंगे। आप इसकी हाइट छोटी बड़ी कर सकते हो। अगर आपको इसको ऑर्डर करना है तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक लिंक है। अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पे आ रहा है, तो आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इसके ऊपर मिलेगा। तो ये अपने दोस्त के लिए लिया है, उसने घर लिया है, मैंने उसको गिफ्ट कर देना है। बकायदा उसको वीडियो भी दिखा देनी कि भाई चेक करके लेके आया हूँ, सारा सामान उठाता है, सारा कचरा उठाता है। ट्रेलर खड़ा करके भाई ये लगाया हुआ है। अभी बहुत ही बढ़िया मौका है कि चेक कर लें इसके अंदर है क्या सिस्टम। अभी सील लगानी है मैंने दूसरी। वो अच्छा, इसमें है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी होती है ना, शकरकंदी टाइप वो होता है। और वो जो ग्रीन वाला लगा हुआ है वो इसका टेम्परेचर नोटिस करता रहेगा हर टाइम, और इनको भेजता रहेगा कि कितना टेम्परेचर है अभी ट्राले में। लोड तो ज़्यादा नहीं उतारा, इन्होंने 2-3 स्किडें उतारी हैं मेरे ख्याल में। ये मेरे को पहले ही मालूम था। नीड POD 338। हर लोड के बाद में ये बहुत जरूरी होती है, पेपर ऑफ डिलीवरी, POD बोलते हैं इसको। जितनी ठंड मेरे शहर में होती है ना इंडिया में सर्दियों में, उतनी तो यहाँ पे अभी है। लाइटें भी चल रही हैं और सूरज भी निकला है। देखो, हर एक कंपनी बोलती है कि अगर आपने डिलीवरी करा के पेपर ऑफ डिलीवरी नहीं भेजा तो आपको डिलीवरी के पैसे नहीं मिलेंगे। जो फट्टे वाली कंपनियां होती हैं मोस्टली, उसमें मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ऐसा है कि पहले वाली जब आप ड्रॉप करते हो आपको ड्रॉप नहीं मिलती, लेकिन जब दूसरे वाली ड्रॉप करते हो तो मेरे ख्याल में $50 होते हैं या $40 होते हैं, ऐसा होता है।
जो रीफर वैन की कंपनियां होती हैं इसमें होता है कि पहली पिकअप भी आपको, पहली डिलीवरी भी आपको मिलती है, किसी की 15 होती है, किसी की 20, किसी की 25, एक डिलीवरी। तो अपने पास में जैसे 2 डिलीवरी है तो अपने को 2 के पैसे मिल जाएंगे। जब हम लोड उठाएंगे उसके पैसे मिलेंगे। फटे में जब हम पहली डिलीवरी करते हैं कोई पैसा नहीं होता, जब हम अगले वाला लोड उठाते हैं, अगले वाले लोड की पहली जब पिकअप उठाते हैं, एक ही पिकअप है तो उसका भी पैसा नहीं होता, सिर्फ माइलें मिलती है। तो मतलब कि अपना अपना हिसाब होता है। और मेरे को तो अभी मालूम पड़ा वॉल्वो भी है 4 ट्रैक के पास में, ये वॉल्वो जा रहा है 4 ट्रैक का। बहुत दिन हो गए भाई, कारोबार ठप हुआ पड़ा था। बहुत दिनों के बाद मैं सोना मंगवाया। ये आगे वाले 3-4 डब्बे अपने ही हैं बस। ये लो भाई, ट्रकों का, फ्लैट डेकों का काम तो ट्रेन ने ले लिया। सारी कोयलें जो है ये देखो ट्रेन पे लोड होके जा रही हैं, तो फिर अपना काम तो और भी कम हो गया। एक ट्रक के ऊपर 2 या 3 कोयलें जाती हैं, तो ये देखो कितनी कोयलें ट्रेन लेके जा रही है। इससे 2 दिन पहले अगर पीछे चले जाएंगे ना, तो ये वाला पूरा जो रोड था यहाँ पे फ्रीजिंग रेन बनी हुई थी। 2-3 दिन पहले की जो रात थी वहां पे -2-3 टेम्परेचर था और फ्रीजिंग रेन थी। और ये देखो ट्रेलर का हाल देखो क्या हुआ पड़ा है, क्या हाल हुआ पड़ा है ट्रेलर का। देखो चैसी चूसी सब टूट गई, सारा कुछ टूट गया। नीचे गिरा हुआ था, नीचे से उठा के इन्होंने बाहर निकाला है। जब सर्दियां शुरू हो जाती है ना, हालातें कनाडा की ट्रकिंग की कुछ और ही हो जाती है। जो सही सलामत घर पहुंच जाता है समझ लो कि वो जंग जीत गया। Get into a combo. With what? Hash brown. Donut. Hash brown. 10.50. Yeah, can you make it hurry because my truck is on the road actually, there is no parking. टिम मोटर ने बहुत सारी वैरायटियां पेश कर दी भाई, पिज्जा भी बेचना शुरू कर दिया। स्विफ्ट करंट वाला टिम मोटर ने भाई बाहर ना नो पार्किंग के बोर्ड लगा दिए हर जगह ऊपर। वैसे बहुत पहले के लगे हुए हैं, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। वैसे मैं अंदर आ सकता यहाँ पे, लेकिन मैं अंदर नहीं आया, तो मैंने पूरा रिस्क लिया। ये देखो नो पार्किंग में खड़ा करके आया हूँ। अपने पास 2 ऑप्शन थी, जहाँ तो ये वाली चाय अपने को पड़नी है $100 में, और जहाँ फिर पड़नी है $10 में। भागो। वो किसी ने नहीं देखा हुआ, किसी ने नहीं देखा, बच गए बच गए। भाई मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यही काम करो। सिंगल ट्रेलर है, अंदर लेके जाओ। मैंने एक बार देखा था, पहले साल मैं इधर से निकल के गया था ना, तो सिंगल ट्रेलर के लिए भी जो साथ में पार्किंग है टिम मोटर के साथ में, वो बंद पड़ी हुई थी। तो मेरे को शक था कि कहीं अंदर जाना मेरा बेकार ना हो जाए। रिस्क लिया, नींद आ रही थी भाई, घर में रह के आया हूँ ना, 2-2.5 महीने घर में रह के 8-8, 10-10 घंटे मैंने नींद ली है भाई। तो मैं रात को सोया हूँ 4-5 घंटे, तो मेरा ना नींद से दिमाग खराब हो रहा है अभी। तो मेरे को चाय चाहिए थी भाई। कभी पी है आपने ऐसी चाय जिसपे आपको मालूम होगी ये चाय $5-10 की आपको $100 में पड़ेगी? आपके साथ में हुआ है कभी ऐसा भाई? मैंने एक घुट पिया है चाय का टिम मोटर की, और मेरे ना जहाँ जहाँ भी शुक्र गई है, हाँ हाँ हाँ, क्या सरूर देती हुई जा रही है। और अभी तो ये वार्म अप है, ये वाला ट्रिप तो अभी वार्म अप है। आगे आगे देखना, ऊपर वाले की बस निगाह संवली होनी चाहिए आपके बाइक के ऊपर, और आप लोगों का प्यार बना रहना चाहिए। ओहो, शूज चेंज करके करता हूँ, शूज चेंज करता हूँ। ये अल्बर्टा का बॉर्डर है, 1000 किलोमीटर पड़ता है विनिपेग से, लेकिन ये सफर ना जैकेट में शुरू किया था, अभी आधी बाजू में हो गया। थोड़ा सब्र करो, फिर जैकेट में आएंगे, फिर सब्र करना, फिर आधी बाजू टी शर्ट में आ जाएंगे। ये विनिपेग से कैलगरी और कैलगरी से सरी, ऐसा ही है भाई। हर एक रेस्टोरेंट में ना ऐसे वाले वॉशरूम बने होते हैं। देखो एक इधर एक इधर है। विनिपेग साइड और सस्कैचेवन साइड जब भी किसी ने छुट्टियां काटनी होती ना, यहाँ से ही होके निकलता है और उसको कैलगरी, बैंफ और जैस्पर साइड जाना पड़ता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास में। सबसे ब्यूटीफुल कनाडा में जो वेदर और गर्मियों में छुट्टी काटने का टाइम होता है वो होता है जैस्पर और बैंफ। इस साल बैंफ सही रहा, लेकिन जैस्पर में पूरी आग लग गई थी, सारा कुछ खत्म हो गया था। तो वेलकम टू अल्बर्टा, आपका अल्बर्टा में स्वागत है, वो भी पूरी अच्छी निकली हुई धूप के साथ में। वेलकम ड्राइवर्स, आगे भाई आगे। I just need new loyalty card. Somebody used it.
and they compromised it. Like I don't know what happened. They told me like you have to get a new one. I didn't use it for 1 year and अभी आप लोगों ने सुना होगा ना मैंने क्या बातें की है। मैंने किसी को अपना कार्ड यूज़ करने के लिए दिया था, किसी बेगाने बंदे को तो नहीं दिया होगा, डेफिनेटली किसी अपने बंदे को दिया होगा। उसने ही आके कार्ड दिखाया, उन्होंने मेरा कार्ड ही डीएक्टिवेट कर दिया क्योंकि उनको लगा कि ये कार्ड किसी का गिरा हुआ या लॉस्ट है। उन्होंने मेरा कार्ड भी डीएक्टिवेट कर दिया। अभी बोल रहे हैं कि मेरी ईमेल के ऊपर ना तो कार्ड एक्टिवेट होगा ना ही मेरे फ़ोन नंबर के ऊपर दूसरा कार्ड एक्टिवेट होगा। तो मेरे लिए तो पंगा हो गया ना बहुत बड़ा। मैं इसलिए अभी नया कार्ड लेके आया हूँ। ये देखो, ये पुराना वाला हो गया, ये मैंने अभी नया लिया है। जब तक मेरा मसला सॉल्व नहीं होता मैं ऐप के ऊपर ना शावर ले सकता हूँ ना डीजल डाल सकता हूँ। तो अभी तो उसने मेरे को एक्टिवेट कर दिया, वहाँ से अंदर से रिमूव नोजल टू फ्यूल डीजल। कैस्केडिया का एक बड़ा पंगा, अगर आपने चाबी अंदर छोड़ दी और ट्रक को लॉक लगा दिया ना तो समझ लो अभी आप फंस गए। एपीटी के साथ में हम यूज़ करते हैं लव का कार्ड अमेरिका में, और कनाडा वाइड हमारे पास होता है पेट्रो पास। 4 ट्रैक में मेरे पास पेट्रो पास भी है और फ्लाइंग ये भी है। 2 कार्ड होते हैं। सबसे पहले ये चला है, फिर वो भी चलाऊंगा। सेकंड नंबर पे डेफ चलेगी और फिर तीसरे नंबर पे रीफर चलेगा। लो भाई, ठीक ठाक। रिमूव नोजल टू फ्यूल डेफ। एक बार यहाँ से डेप्थ फुल हो गई, डीजल फुल हो गया, मेरे को लगता है कि मैं होप वाले फ्लाइंग जे के ऊपर पहुँच जाऊँगा। अगर लगा कि मेरे को रास्ते में डीजल चाहिए तो पेट्रो पास आता है जगह जगह में, तो किसी पेट्रो पास से डालेंगे। पेट्रो पास की एक प्रॉब्लम होती है कि पॉइंट स्टॉक नहीं होते। फ्लाइंग जे के ऊपर ये होता है कि पॉइंट स्टॉक हो गए, आपका शावर भी स्टॉक हो गया। अगर आपका कार्ड ऐप में रजिस्टर है तो कभी भी आप शावर बुक करवा सकते हो ऐप से। बड़ी फैसिलिटियाँ हैं अपने अपने तरीके की। ये लो, इसमें तो 20 लीटर ही आया। ये गैलन लिखा हुआ है लेकिन होते ये लीटर ही हैं। रिमूव नोजल टू फ्यूल रीफर। जब ट्रेलर की ऑप्शन आती है ना, ये मेरे वाली कंपनी का नहीं है, ये हमने दूसरी कंपनी का उठाया, लगा लो। तो ट्रेलर के पैसे पर्ची के ऊपर अलग से ही लगे होंगे और उसका हिसाब कंपनी को अलग से ही दूसरी कंपनी को देना होता है कि भाई आपके ट्रेलर में हमने डीजल भरवाया। पिद्दू सा टैंक लगा हुआ है इसके ऊपर, देखो टैंकी होगी फुल और हम करेंगे चुल चुल चुल। आफ्टर सो लॉन्ग भाई जी, फ्लाइंग जे के पंप के ऊपर अपनी टैंकियां होगी फुल। अभी हम करेंगे चुल 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 बीसी तक। आप लोगों ने बताया नहीं ये क्या लगा हुआ है, ये देखो। सुंदरी बहुत हूँ इसलिए मेरी मम्मी बोलती है कि काला टिक्का लगा के रखो, लेकिन यहाँ पे नहीं। दूध पियेंगे भाई, दूध पियेंगे तो ताकत आएगी, ये बात तो पक्की है। फ्लाइंग जे के स्टोर महंगे होते हैं लेकिन बढ़िया होते हैं। Still no tap on flying J. Don't forget your milk. Oh, yes. Thank you. Don't do me any good. Thank you sir. अगर फ्लाइंग जे पंप के ऊपर हो ना, मैं याद दिला दूँ, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो अगर आपने ट्रक दूर पार्क किया तो भाई अपना पर्स लेके जाना या कार्ड लेके जाना। टैप नहीं होगा यहाँ पे, फिर पंगा हो जाएगा। अभी मैंने ऑफ डाली, 10 मिनट नहीं हुए। अगर मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो पहाड़ों वाला सीन मिस हो जाएगा। तो लेकिन ऑफ भी निकालनी जरूरी, नहीं तो 10 घंटे स्लीप डालनी पड़ेगी, नहीं तो कल बुक जो है ना वो वायलेशन दिखाई देगी बुक में। दिल कर रहा है कि यहाँ से भाग के निकलूँ और यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया का बॉर्डर होगा, वहाँ पे जाके ऑफ निकाल देंगे 30 मिनट। तो वो बढ़िया रहेगा या ये बढ़िया रहेगा? वो बढ़िया रहेगा, आई थिंक सो। निकलते हैं यहाँ से लेके बाबा जी का नाम। बैक ले बैक ले बैक बैक बैक। सर्दियों में अपनी ज़िंदगी का एक असूल रखना है मैंने, आपकी मर्जी आपने रखना है कि नहीं रखना है। जब भी मेरी टैंकियाँ आधे से कम होनी शुरू हो जाती है तो बस मेरे को टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि हाँ भाई सर्दियाँ आ गई हैं, फ्यूल कहाँ से डालना है। आधे से कम टैंकी होती है, जो भी पास में ऑप्शन होती है डाल के ही जाओ। आगे वाले पंप के ऊपर सर्दियों में कोई भरोसा नहीं होता। अभी तो मौसम ठीक है लेकिन मौसम इज गेटिंग चेंज ब्रो। कभी पाइक लेके आएंगे, फिर से यहाँ पे सोएंगे। हा क्या मजे आते थे जब पाइक लेके आते थे, यहाँ पे लगा के स्लीप डालनी, फिर सुबह जाके ट्रेलर ड्रॉप करने, वो भी दिन थे भाई। 4 ट्रैक ने कनाडा में जब आए थे तो यहाँ से सफ़र शुरू किया था ट्रकिंग का, चैनल का। फिर आगे जाके इनके पास में वो लोकेशन नहीं थी जो एपीटी के पास में थी, तो एपीटी ने भाई अपना हाथ थामा और अपने को वो जगह दिखाई जो मैंने कभी सुपने में सोची थी कि भाई कि मैं कभी उस जगह पे जाऊंगा। प्यार होता है और रिस्पेक्ट होती है, और मेरे दिल में दोनों कंपनी के लिए रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी, यही बोलना चाहता हूँ। आज की कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त करते हैं। वेस्टर्न स्टार का ट्रक ब्लैक रंग का, वाह, लेकिन बम्पर नहीं लगा हुआ। बम्पर लगा होना चाहिए आजकल के ज़माने में, क्योंकि डियर और मूस जो है ना
वो ट्रक की जखना उखाड़ के रख देते हैं। मूस बम्पर या दूसरा बम्पर जरूर लगा होना चाहिए ट्रक के ऊपर। हमारी कंपनी घूम रही है, बहुत ज़्यादा घूम रही है, क्योंकि हमारी कंपनी के पास में, इस कंपनी के पास में 400 ट्रक हैं, तो कोई ना कोई ट्रक आपको कहीं ना कहीं दिखाई देता ही रहेगा। 400 बिल्कुल सही बोला मैंने, 400 ट्रक हैं इनके पास में। स्टोनी ट्रेल, डियरफुट लेथब्रिज, स्टोनी ट्रेल वेस्ट। भाई कैलगरी के ना 5:15 हुए और अंधेरा देखो हो भी गया। 22 तारीख को सबसे छोटा दिन होना है। अभी तो 1 महीना बाकी है, पूरा 1.5 महीना बाकी है 22 दिसंबर को। कनाडा में भाई सर्दियों में दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत छोटे। ये कैलगरी है, हम एक पहाड़ी के ऊपर है और वो वेस्ट साइड वाला कैलगरी का एरिया देखो कितना बढ़िया लगता है देखने में। वो सामने जो लाइटें दिखाई, क्या अति सुंदर नजारा है भाई कैलगरी का। दिल खुश हो गया। अपने को लेना है यहां से वेस्ट, बैम 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 बैम, +3 डिग्री और ऊपर से बारिश हो रही है सामने देखो। तो ये पूरा खतरे वाला मोड़ चालू हो गया। अभी मेरे को 100 किलोमीटर रह गया जहां मैंने रोकने की सोची हुई है। बस आराम आराम से वहां तक पहुंचना है, क्योंकि कभी भी ब्लैक आइस बन सकती है, क्योंकि अभी टेम्परेचर हो रहा है और भी डाउन। ये जो पक्के बंदे चलते हैं ना, उनकी स्पीड देखो, है ना सिरे की। कुछ नहीं समझ लग रहा भाई नीचे का वेदर कैसा है। ऊपर से 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया और ये देखो ऊपर से छोटी 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 बारीक बारीक कनियां आ रही हैं बारिश की। तो कुछ नहीं समझ लग रहा, दिमाग से बाहर है चीज। साल का पहला एक्सपीरियंस है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अंधेरा बहुत हो गया, अंधेरी रात है, कोई नहीं दिखाई दे रहा। हम हैं भाई बैंफ वाले एरिया में, लेक लुइस में। जहाँ मैंने जाने का सोचा था वहाँ से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पीछे ही है। ये रेस्ट एरिया है बहुत बड़ा, राइट साइड में। यहाँ पे नेटवर्क भी है, तो कल सुबह जब दिन निकलना शुरू हो जाएगा तब आराम से यहाँ से निकलेंगे। और एक मेरे पास कोई रेडियो नहीं है ट्रक में। रेडियो अगर BC से, अल्बर्टा से BC जाना है तो आपके ट्रक में CB19 होना बहुत जरूरी, जिससे ना हर पल पल की खबर होती है। CB19 जहाँ एक पंजाबी बंदों के पास में स्पेशल एक रेडियो होता है, आई पहल करके, वो $600-700 का आता है। उसको टू वे रेडियो बोलते हैं। एडमिंटन से वैनकूवर और कैलगरी से एडमिंटन, कैलगरी से वैनकूवर जाते हुए आपको हर एक मोड़ की खबर उस रेडियो के ऊपर मिलती रहेगी। उसका दायरा बहुत बड़ा, 10 किलोमीटर तक ऐसे रेंज आती है। आप उसको किसी को भी पंजाबी, हिंदी में, इंग्लिश में पूछ लो तो आपको उसी टाइम मालूम पड़ जाएगा आगे माहौल कैसे है। और एक दूसरी मेन प्रॉब्लम पता क्या होती है, रात को मेरा कैमरा पीछे होल्ड नहीं होता, उससे मेरे को दिक्कतें बहुत होती हैं। तो मैंने टोटल चला दिया 1500 किलोमीटर कल से लेके अब तक। तो और आज का मैंने चलाया 895। 2024 में पहली बार वैनकूवर आ रहे हैं भाई सर्दियों में। तो रात को ना तो कैमरे देख रहे हैं, ना खुद को कुछ दिखाई दे रहा है। हम आए किस लिए? व्यू देखने के लिए भाई। तो कुछ दिखेगा नहीं तो फिर क्या फायदा है ना। हालातें बहुत सारी चेंज होती हैं रात को, हालातें आपके फेवर में नहीं रहती, आपको सर्वाइव करना पड़ता है रात को। लेकिन दिन में जो बंदे जो पक्के चलते हैं भाई, मैं तो सलूट मानता हूं उनको, क्योंकि उनको हर एक टर्न का मालूम होता है। डेली उनका काम है इन रोडों के ऊपर चलना। मैं तो आता हूँ साल में एक आध बार। 630 किलोमीटर यहाँ से कोका हिल वाला ब्रेक चेक है, वहां तक दिन में पहुंच जाऊं तो आपको सारा नजारा ये वाला जो ना वो दिन में देखने के लिए मिलेगा। स्नो जमी हुई है पूरी और ये ओपन भी नहीं हो रहे, जम गए। ये हमारे 2 ट्रक लगे हुए हैं। ये बाइक कोई आके सो गया रात को साथ में। और पीछे पहाड़ों का नज़ारा, क्या जन्नत है यार, जन्नत ही बोल सकते हैं इसको। जब देखने में लगती है जन्नत लगती है। जब हम इसके ऊपर ट्रक लेके जाएंगे तब हमको जन्नत नहीं लगती। तब हमारे ट्रक में से कैसी बजेगी, वाहिगुरू 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 वाहिगुरू, बाबा जी एक बार लेके जाओ, एक बार लेके जाओ। ये सारा रेस्ट एरिया जमा हुआ है सारा, लेकिन कारें बड़ी आराम से मूव हो रही हैं रोड के ऊपर, क्योंकि रोड के ऊपर ट्रैफिक चलती रहती है ना, तो रोड के ऊपर सही रहता है। लेकिन ये वाला पहाड़ जो है अकेला ही खड़ा है, ये देखो कैसा ऊपर और मौसम भी साफ हो गया। ये देखो इस तरफ भी मौसम सारा साफ है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी निकल सकते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि रोड के ऊपर हालातें ठीक है। अगर बारिश ज़्यादा नहीं हुई बाद में तो ये जो ट्रैफिक चलती है इनके टायरों से माहौल ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे टायर ज़्यादा नहीं चले तो यहाँ पे माहौल अभी भी स्लिपरी है पूरा। कहाँ देखो अल्बर्टा के कहाँ है ये, हम अल्बर्टा में खड़े हैं अभी। दिन तीसरा,
और लाइटें देखो, ये वाली लाइटें आपको याद है, मेरी हवा भी कम हो गई लेकिन रेड वाला बाहर नहीं निकला। जब भी आप किसी रेस्ट एरिया में खड़े होते हो मैंने ऑलरेडी अपनी फिफ्थ व्हील की जो पिन है वो चेक कर ली है, लेकिन आपने भी चेक करनी है। पानी है, मेरे को लगा तेल है। आजकल बड़ी हरकतें हो रही हैं, बड़ी रेसिज्म बहुत बढ़ता जा रहा है हर एक चीज में, तो फिफ्थ व्हील की पिन देख के फिर ही जाना है आपने। चल चल चल, आ गया मैं भी, चल। मैं इसके पास में कितना आ गया, अभी तक भागा नहीं है, चल भाजा। ये बाहर से आई है कोई वैन और इसके अंदर बंदे सोए हुए हैं। ये आई है मोंटाना से, अमेरिका से, और इसके अंदर बंदे सोए हुए हैं आराम से। इन्होंने हीटर वूटर लगाया होगा क्योंकि इनके नीचे भी इनका सामान पड़ा हुआ है। वो देखो, जो गोरे होते हैं ना, बड़े गजब के बंदे होते हैं कई, इनका लाइफस्टाइल, इनके सुपने। पहाड़ों में सर्दियों में ये बड़ा होता है, एकदम से बादल नीचे गिरे और देखो फोग ही फोग इकट्ठी हो। जितना पहाड़ों में फोटो खिंचाने का मजा आता है ना सर्दियों में, उतना ही ज्यादा ट्रक चलाते हुए मेरे को डर लगता है। हाईवे 1 ओपन। वेलकम टू ब्रिटिश कोलंबिया भाई। आपको याद है जब हम मोटर होम लेके आए थे तो हमने ब्रिटिश कोलंबिया वाले बोर्ड के साथ में खड़े होकर फोटो खिंचाई थी। आप यकीन मानो, ऊपर वाला आपके साथ में होता है। मैं कल रात को पता क्या सोच रहा था कि मैंने ना वो वाले रेस्ट एरिया में जाके सोना है। अभी मैंने जब वहां पे जाना था फोटो खींचने के लिए कि ट्रक साथ में लगा के फोटो खींचते, भाई वो रेस्ट एरिया बंद किया हुआ है बीसी वालों ने। ऊपर वाला कैसे आपको आपका साथ देता है। मेरे को अंदर से आवाज आई, भाई पीछे रुक जा, आगे नेटवर्क आएगा नहीं आएगा कंफर्म नहीं है। बाबा जी जो करते हैं सही करते हैं। वो रेस्ट एरिया बंद होना था और मेरे को और भी आगे जाना पड़ना था रात को। अभी हम बीसी में घुस चुके हैं। अभी आपको ब्रेक चेक आएगा पहला। और वेदर देख लो, सामने फोग इतनी ज्यादा है ना, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और नीचे एक ट्रैक सही है, ये राइट वाला थोड़ा खराब है, लेकिन जब चढ़ाई आएगी तो ये वाला ट्रैक के ऊपर अपने को प्रॉब्लम होगी। ये वाला ट्रैक सही है कि भाई 70-80 पे जा रहा हूँ, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। आगे कोई ट्रक या कार रोड के ऊपर स्टक हुई तो आपकी ब्रेकें नहीं लगेंगी। ये प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे पहाड़ों में। अद्भुत कुदरत का नजारा देखो भाई, ऊपर सूरज निकला हुआ है, नीचे बादल है। इसी चीज का मूल्य है भाई बीसी में। देख लो, एक तरफ अपना सोना जा रहा है, ये सोना वापस लेके जा रहे हैं, ये पहले डिलीवरी करके वापस आ गए भाई। 2 ब्रेक चेक अपने को गोल्डन से पहले ही आए। एक ब्रेक चेक आ गया 500 मीटर के ऊपर। वहां पे अच्छा मौसम था जहाँ से हम निकले। और पहाड़ों में लिखा होता है कि वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। ये देखो यहाँ पे वेदर के हालात देखो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ड्रोन कहाँ उड़ाएंगे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। आ गया भाई, इधर ही आ रहा हूँ। मेरी आवाज चेंज हो गई। सबसे पहले लॉग बुक डालते हैं ब्रेक चेक में, इसकी ऑन टाइम में डालनी होती है। और यहाँ पे लोकेशन आपको खुद ही भरनी पड़ेगी, लोकेशन आपकी आएगी नहीं। वो पीटर बेल्ट देखो लाल कलर का, और तेरे सदके। हवा कम हो गई, अभी फिर से हवा बनने देंगे। जो नई टेक्नोलॉजी आई है ना भाई, उसके हिसाब से 6 पेंडल मारने से ब्रेकें अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं। और मैं भी पीछे जाके हवा चेक करूंगा, कहीं हवा हुआ तो लीक नहीं है। बाहर स्नो बहुत पड़ी हुई है, देखो पूरा ग्लिच हुआ पड़ा है ब्रेक चेक। और टायरों से पानी नुचड़ता हुआ और लैंडिंग गियर भरा हुआ स्नो से। लेकिन जैसे दिन निकलेगा ये स्नो अभी मेल्ट होके टेम्परेचर प्लस में जाएगा, क्योंकि अभी -2-3 वाला टेम्परेचर ही है यहाँ पे। यहाँ से आवाज लगा के देखनी है कि कोई हवा हुआ तो लीक नहीं है। ठीक ही लग रहा है सारा कुछ। जो ये वाली स्नो पड़ी हुई है, इसका आप गोला बना के खा सकते हो। जैसे हम खाते ना इंडिया में, गोला बना के वो रंग में डुबो के वो ऐसा वाला खा सकते हो आप। सारा ट्रक अभी आज गंदा हो जाएगा, बहुत बुरे हालात हो रहे हैं ट्रक के, और आपके शीशे के भी। शीशा देखो, मालूम कैसे पड़ेगा कि भाई आप बीसी में आ गए हो। यहाँ पे वॉशरूम है, अगर किसी को बहुत ज्यादा तंगी हो जाती है तो वॉशरूम है। वो सामने लिखा हुआ है स्टीप हिल। मेरे पास कुछ नहीं है भाई खाने के लिए, जा चला जा।
भाई मैनुअल मैंने ट्रैक कर लिया, मैनुअल करते ना यहाँ से दबा के, 7वां मेरा गियर है और मैं ट्रकों वालों को फॉलो करता हुआ जाऊंगा। पता क्यों? मैं यहाँ पे डेली नहीं चलता, डेली चलते उनको हालातें ज्यादा मालूम होती हैं। ये देखो अभी उसने फ्लैशर लगा दिए, मैंने भी फ्लैशर लगाए हुए हैं और मैं उसके साथ में गैप भी बना के रखूंगा। मैंने ट्रक छोड़ना नहीं है, 40-50 की स्पीड के ऊपर ही रखना है मैंने भी। यहाँ पे आके डबल हाईवे बंद हो गया, सिंगल रोड होता ना भाई, इधर से मैं जा रहा हूँ, मैंने गलती कर दी तो आगे वाला बंदा नजायज ही रगड़ा जाता है साथ में। पानी पानी किया होगा पक्का डाउन के ऊपर, ये आई डाउन की निशानी 7%, 6 किलोमीटर नीचे। अगर आपको रोड दिखाई दे रहा है देखो, क्लीन हो गया पूरा, लून डाला हुआ है यहाँ पे। जिधर चढ़ाई पड़ती है ये उस तरफ नमक डालते हैं, दूसरी तरफ नहीं डालते, लेकिन जो सिंगल रोड होता है उसके सेंटर में डालते हैं, दोनों रोड सही हो जाते हैं। ओए भाई क्या नजारे हैं यार, स्नो देखो साइडों में। ओए 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 ओए, ऐसा लग ही नहीं रहा कि दिन निकला हुआ है, लेकिन दिन निकला हुआ है। बस ऐसे खेलते हुए जाना है अपने गेरों में, कभी छोटा कर दिया कभी बड़ा कर लो, लेकिन स्पीड के ऊपर नियंत्रण चाहिए। जैसे दिखाई ज्यादा दे नहीं रहा, मेरी स्पीड है 64, 65, इतनी सही है। अपनी तरफ से यार आपने बेस्ट देना है, बाकी ऊपर वाले ने जो लिखा हुआ है उसको कोई टाल नहीं सकता। अगर आपने यहाँ से गिर के अपनी जान देनी है, ऊपर वाले ने ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। लेकिन अगर आपने आपका लिखा ही नहीं हुआ यहाँ से गिरना या आपको कुछ होना, तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये आपको याद दिला रहे हैं कि 70 के ऊपर मत जाओ, बढ़िया रहोगे सर्दियों में। अभी तक हम डाउन ही उतरे, कितना टाइम हो गया हमको वहां से निकले हुए, डाउन ही डाउन चल रही है, डाउन ही डाउन चल रही है। ये भी रेस्ट एरिया है, ये भी बंद हो गया। सर्दियों में बहुत सारा रेस्ट एरिया है, साफ ही नहीं करते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सर्दियों में तो भाई जरूरत होती है, साफ करके रखा करो। कोई बंदा रात को मेरे जैसा नया है, मेरे को लोकेशन का मालूम नहीं है, उसको ट्रक लगा के सोने के लिए जगह मिल जाएगी। अभी स्पीड बढ़ रही है ना, आरपीएम बढ़ रहा है, तो मैं ब्रेक के ऊपर पैर रख के थोड़ा सा इशारा दूंगा कि नीचे आया, नीचे आया। उसको ये नहीं बोल सकते कि रोड बढ़िया नहीं है, बहुत बढ़िया रोड है ये, बिल्कुल साफ किया हुआ है, टापो टाप, ठापो ठाप, ठापो ठाप, ठापो ठाप। भाई रोड खत्म हो गया, क्या फायदा हुआ तेरे को रास्ता देने का? कार लेके आ रहे हो आप यहाँ पे, तो आपको चाहिए विंटर टायर, ऑल सीजन नहीं विंटर। लेकिन अगर आप ट्रक लेके आ रहे हो तो आपको चाहिए 4 चेनें, टायरों वाली 4 चेनें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इनकी। वेदर की यार बहुत बुरी हालात है यार, इतनी ज्यादा फोग है ना, माहौल ही खराब हुआ पड़ा है सारा। यहाँ पे आके अगर आपको थोड़ी सी भी सुस्ती है या नींद है, रात का टाइम हो गया, तो भाई सबसे बढ़िया आइडिया पता क्या है? साइड पे लगाओ, सो जाओ बस। ये आ गई दूसरी ब्रेक चेक, 10 माइल हिल, 10 माइल की हिल है ये। जरूरी नहीं होता कि आपने हर ब्रेक चेक के ऊपर खड़े होके हर बार शेप हैंडल मारने, पीछे एक बार चक्कर लगाओ और देख के आओ कि आपकी हवा हुआ तो लीक नहीं है कहीं से। वादियों के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा भाई, क्या करें। और अपने गर्म टायर बता रहे हैं कि भाई मौसम बहुत ठंडा है और हम गर्म है। एक बार ब्रेक चेक वाली एडवाइजरी भी पढ़ लो भाई, आपके किसी के काम आ सकती है। सारा अपने अपने हिसाब से पढ़ लो और उसके बाद में वॉशरूम जाओ, मिनिमम 3 मिनट की ब्रेक डालो और फिर आगे निकलो। वो जो आपको बैरियर दिखाई दे रहा है ना, बैरियर ये वाला, इस बैरियर से आपको रोड बंद कर देंगे। अगर नीचे ज़्यादा ख़राब हुआ ना काम, तो उन्होंने ये वाले बैरियर फेंक देने कि भाई आप बाहर ही नहीं निकल सकते यहाँ से। विंड शीट वाटर भी डालना ही पड़ेगा, मेरे को लगता है ख़त्म हो जाना है, आज काफ़ी लग रहा है ये। जो चीज़ जितनी सुंदर होती है ना, उसकी कीमत भी उतनी ज़्यादा चुकानी पड़ती है। वैनकूवर सरी आसान है, हाँ फ्लाइट से जाओ, लेकिन भाई हम तो ट्रकों वाले ना, हम तो नहीं जा सकते फ्लाइट से। और ये सिटी वाला बंदा आया और इस भाई साहब ने ब्रेक मारी कि नहीं मारी? नहीं मारी, गया 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 गया, बिना ब्रेक मारे गया ये। वो नहीं रोक ली, रोक लिया रोक लिया रोक लिया रोक लिया रोक लिया रोक लिया। इसकी टिकट बहुत बड़ी है भाई, अगर बिना ब्रेक मारे आप यहाँ से निकल गए।
इसके बोर्ड तो लगे होते हैं हर जगह में, लेकिन इसकी जरूरत किसी को ना पड़े भाई। ये बड़ी खतरनाक चीज होती है रनवे लेन। लेकिन जब आप अपने होश खो बैठते हो ना ट्रक के ऊपर बैठ के, तब इसकी जरूरत आपको पड़ती है। बाकी कभी कभी किस्मत ऐसी हो जाती है कि ब्रेकें फेल हो जाती है, तो 6% की अपने को ग्रेड आएगी और 2.6 किलोमीटर है, तो गियर तो हमारा पहले डाउन है, एक और डाउन कर लेते हैं। गौर से देखना ये वाला रनवे कितना छोटा है। ये देखो, अगर ट्रक पूरा 80-90 पे आएगा जो जिसकी ब्रेकें फेल होगी, अगर वो इसके ऊपर जाएगा रुकेगा नहीं। पर इन्होंने जो ग्रेवल डाली हुई, ग्रेवल के नीचे धंस जाता है नीचे। क्या व्यू है यार, क्या व्यू है। ये वाला ना, ये वाला वन ऑफ माय फेवरेट व्यू है कैलगरी से सरी वाले रोड के ऊपर। 20 के ऊपर आरपीएम नहीं जाने देना। 19, 18, 19, 17, 18, 19 इतना आरपीएम बहुत है। और ब्रिज के ऊपर ब्रेकें कम मारनी है भाई। ब्रिज के नीचे ना सरफेस नहीं होता, यहाँ पे स्लिपरी ज्यादा होती है नॉर्मल से। फेवरेट किकिंग हॉर्स रेस्ट एरिया का बोर्ड। लेकिन आज हम यहाँ पे नहीं जा रहे क्योंकि हम यहाँ पे बहुत बार जा चुके हैं। ये जो बोर्ड लगा हुआ है ना, अगर ये चल रहा है तो आपको यहाँ पे चेनें डालनी पड़ेगी। अंदर डाल के चेनें डाल के निकलाओ। जितना मैंने ट्रक चलाया चेनें तो हमने डाली है प्रूडो बे में, लेकिन वहां बताने वाला कोई नहीं था कि भाई चेनें कहाँ पे डाली है कहाँ पे नहीं। लेकिन ये जो रोड है ना, ये मेन रोड है, इसलिए लाइटें लगी होती है क्योंकि इनको मालूम होता है कि आगे हिल है और हिल से पहले चेनें जरूरी है। अभी तक लाइटें मेरी वीडियो में आपने कभी चलती हुई नहीं देखी होंगी। वो आगे देखो रोड कहाँ नीचे से फिर ऊपर जाएगा, इसलिए इन्होंने चेनें डलवाई थी। पीछे की चेनें डाल के निकलो यहाँ से। मैंने फ्लैशर लगा दिया, मेरी स्पीड स्लो हो गई। ये जा रहा है छोटा वेस्टर्न स्टार का, और गया ओवरटेक करके। मालूम नहीं इसके पास है वजन कितना नहीं, लेकिन उसकी टॉर्क पूरी सेट है। खिंचाई देखो उसकी कितनी है, बड़े आराम से गया मेरे पास में। मेरे ट्रक का फुल जोर लगा हुआ है। पहाड़ों में आके ना ट्रकों की पावरें और आपका हौसला दोनों चीजें चेक की जाती है भाई। गंदे तो फिर से हो ही जाने, लेकिन मन की तसल्ली हो जाती है कि भाई शीशे साफ हो गए एक बार, और ये अपना फर्ज भी है। ये गोल्डन वाला एसओ और हस्की है ये, और बिग शॉट आउट है भाई। वाइपर पड़े हुए हैं, पानी के भरा हुआ है विंडशील्ड से, बस यही चाहिए होता है ड्राइवरों को। ये वेस्टर्न स्टार का 4900 पुराने वाला, और इसके पीछे ट्रेलर देखो लगे हुए हैं। इसके अंदर रखते क्या है लेकिन आप लोगों को मालूम होगा पक्का। ये भी आगे से खुलता है, इधर से भी खुलता है, ये पीछे से भी खुलता है, ये दोनों तरफ से खुलते हैं ट्रेलर। और ये स्नो का डेला साथ में लेके आया था, लेकिन यहाँ पे आके इसने फेंक दिया, मालूम नहीं क्या दिमाग में आई है। अलग अलग तरीके के ट्रक देखने के लिए मिलेंगे, आपका खून बढ़ेगा। और आपके भाई को थोड़ा सा बुखार हो गया है, हमने गोलियां लेनी है। 2-3 महीने के बाद में काम पे आए, और बुखार कहाँ से आ गया अभी मालूम नहीं पड़ा। कल गला पीड़ हो रहा था, दर्द हो रहा था रात को, लेकिन सुबह जब उठा, जब मेरे कमर में क्या पाजी ठीक हो, पूरा जब शरीर दुखना शुरू हो जाता है तो मेरे को मालूम पड़ जाता है कि मेरे को बुखार हो गया। टेस्ला वालों के लिए पार्किंग है, और टेस्ला वाले आराम से चार्जिंग पे लगा के बैठे होंगे। यहाँ पे टिम हॉर्टन भी है, वॉशरूम भी मिल जाएंगे। दोनों काम करके फिर निकलते हैं। गोल्डन के बाद में जो टिम हॉर्टन है वो ट्रकों की रेंज में कैमलूप में जाके आता है। ये देखो ये एक्सपायर है 2024 7वें महीने की भाई। कुछ खाते हैं फिर बाद में इसको खाते हैं। ये जो सुलथरू से लगे हुए हैं ना, उतना फुलथरू से ये इनके सेंसर हैं, इनसे इनको मालूम पड़ता है। और ये वाली जो है ना, ये चेन अप एरिया, इसकी इसी स्केल के ऊपर ही आपको चेनें डालनी पड़ेगी। अगर आगे माहौल खराब है, स्केल बंद है, शुक्र है भाई। एक ये स्केल है, एक कैमलूप वाली स्केल है। 2 स्केलें अपने को खतरनाक वाली आएंगी आज। तो यहाँ से अंदर घुसा के साइड पे लगा के चेनें डाल के फिर आपको आगे जाना, नहीं तो आपको टिकट है भाई उसकी भी। जहाँ तक भी निगाह जा रही है ना भाई, वो ऊपर तक, नीचे अपना मुंडी नीचे करके देखनी पड़ रही है, इतनी ऊंचाई है पहाड़ों की। ये रोजर पास है, रोजर पास वाली टनलें शुरू होगी अभी। आपको महसूस नहीं होता, लेकिन थोड़ी चढ़ाई जो है ना, इन टनलों में पड़ती रहती है आपको। अगर आप उधर से आ रहे हो तो आगे टर्न है, तो आपको बड़ा कंट्रोल रख के आना पड़ता है। ये टनलें इसलिए बनाई होती है कि जो एवेलांच एरिया होता है वहाँ पे इन्होंने टनलें बनाई, जहाँ पे ज़्यादा चांस रहते हैं एवेलांच होने के। तो सारी स्नो जो है वो सीधी की सीधी नीचे खाई में गिर जाती है और रोड बंद होने से बच जाते हैं। अलग ही दुनिया है ये। पहाड़ों में सर्दियों में ड्राइवरी
एक अलग ही एक्सपीरियंस है बंदे का। कोई भी बंदा दावे के साथ में ये नहीं बोल सकता कि भाई कि हाँ मैं घर से निकला हुआ हूँ और मैं पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। जज्बा हो सकता है हमारे अंदर कि हाँ भाई चढ़ती कला में रहना, लेकिन जब तक वहां पे पहुंचते नहीं है तब तक क्या होना है किस सेकंड के ऊपर कुछ मालूम नहीं। एक और गियर छोटा करना पड़ेगा, ऐसी हालात लग रही है मेरे को। वो बादल देखो पहाड़ों के नीचे और पहाड़ उससे ऊपर। ओए 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 क्या नज़ारा है। स्पेशल मैंने ट्रक रोका हुआ है आपको दिखाने के लिए। पीछे से एक और ट्रक आ गया। यहाँ पे ना डबल लेन बनती है इसलिए मेरे को पार्किंग मिल गई। ड्रोन में तो आपने शॉट देख ही लिए होंगे भाई, लेकिन ये वाले शॉट आपने मिस नहीं कर दिए कहीं। कितना ऊंचा पहाड़ है, सारा स्नो से लदा हुआ। रॉजर पास वाला रेस्ट एरिया ये। यहाँ पे रॉजर पास सबसे ज़्यादा स्नो पड़ती है। मेरे को पक्का यकीन था कि जब भी यहाँ पे आएंगे अपने को स्नो मिलनी है। ये इसका रेस्ट एरिया बना हुआ है। जूस लेफ्ट डोर, लेफ्ट करेंगे भाई। ये भी लेफ्ट ही कर लेते हैं। वाह क्या बात है, बड़ा सुंदर रेस्ट एरिया है भाई रॉजर पास वाला। ओहो मेरे को ये चाहिए वॉशरूम। बालू के पंजे हैं। यहाँ से मेरा दिल नहीं भर रहा भाई। मेरे को लगता है कि मैं यहाँ पे रात काटूंगा, ऐसा मेरा हिसाब हो जाएगा यहाँ पे। तो कितने सेंटीमीटर स्नो होगी यहाँ पे रॉजर पास में? यहाँ तो चला भी नहीं जा रहा स्नो, मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं तो 7-8 सेंटीमीटर स्नो है यहाँ पे। ये टेबल के ऊपर मोटाई देखो, मोटाई से मालूम पड़ जाता है कि कितनी स्नो पड़ी होगी। छत के ऊपर देखो वो सामने। ये क्या ढूंढ रहे हैं भाई? इनका कुछ गुम हो गया है, लगता है कुछ मिलेगा इनको। ये कुछ ना कुछ करेंगे आज भाई। ये लगाया, ये भेजा अंदर। ओह माय गॉड, क्या है क्या ये सिस्टम? उसके हाथ में कोई जंतर है, वो टी 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 कर रहा है। Sir, what is that? Okay, 2.346. इसका कुछ गुम हो गया भाई। क्या चीज क्या है वो? 22. Avalanche rescue. Oh, avalanche rescue. Okay, thank you. I was wondering like what is happening this. ये जो सर्च करने वाले हैं, ये देखो इनके पास में सारे यंत्र जुंतर हैं। कुछ चीजें गुम हुई होंगी। कौन कौन बैठना चाहता है भाई यहाँ पे? और मेरे शूज के ऊपर स्नो देखो। हम तो आए विनिपेग से नज़ारे लेके जाएंगे, बाद में मालूम नहीं कब चक्कर लगेगा। कभी जिंदगी में रॉजर पास वाले एरिया से गुजर रहे हो ना सर्दियों में, तो आपको यहाँ पे यही हाल मिलेगा। तो रुक के जाना भाई, देख के जाना माहौल चाल। मेरा तो मतलब कि आज का ट्रिप सफल हो गया, सफल लगा लो। ट्रक के साथ में वहीं रुक सकते हैं जहाँ जगह होती है। जिन जिन लोगों ने अभी तक लाइक ही ना किया, रेडी हो जाओ, मैंने गोला डाल दिया इसमें। एक चीज करने वाली बाकी है भाई। अभी सुकून सा मिला है स्नो में लेट के, साथ साथ में ट्रक भी चला के पहुंचना है वहां पे। भाई सच सच बोलना, क्या फीलिंग आ रही है देख के भाई? लाइक वाले बटन के ऊपर हाथ गया कि नहीं गया अभी तक? 50 का मोड़ है, ये मोड़ बड़ा खतरनाक है। रॉजर पास के बाद में आता है ये, और वो सामने रॉजर पास वाली पहाड़ियां हैं भाई। मैं प्लेन इलाके से मतलब भाई हमारे विनिपेग में स्नो तो बहुत पड़ती है, लेकिन भाई ये वाला जो नजारा होता है ना, ओए होए होए होए, दिल कहता है कि स्टीयरिंग उखाड़ के सीधा ट्रक ऊपर चला दूं, लेकिन नहीं कर सकते भाई। हर एक चीज की एक लिमिट होती है। ये 50 का मोड़ है, इन्होंने नमक बहुत डाला हुआ है। रोड बिल्कुल ठीक है, रोडों की कोई टेंशन नहीं है, इसलिए मैं आपको इतना खुश और इतना चुलबुली मूड में नजर आ रहा हूँ। अगर नीचे चेने चूने डाल दिए स्लिपरी होती तो फिर आपके भाई का मूड कुछ और ही होना था। ओ भाई क्या हाल चाल?
ये बंदे स्नो साफ करते हैं ताही हम रोड के ऊपर चल सकते हैं। तो इनको मैं जब भी निकलता हूँ ना, कोशिश होती है कि मेरा कि हाथ उठा के निकलूँ, चाहे वो देखे या ना देखे, लेकिन आपके अंदर की जो भावना है वो निकलनी चाहिए बाहर। और यहाँ पे बहुत सारी फोटो फूटें हो रही है, क्या बात है, ले लो फोटो में ध्यान से। जो पहले वाली टनल है वो डबल रोड है, इसकी सिंगल ट्रैक, बीच में दीवार है, लेकिन ये है रेवल स्टॉक वाली टनल है, वो रोचर पास वाली, ये रेवल स्टॉक वाली। रेवल स्टॉक यहाँ से 50 किलोमीटर है, ये सिंगल है। ऐसे पहाड़ी के उस पार ना नीचे ट्रेन जाने के लिए रास्ता है, लेकिन मैं करूँ क्या, दिखाऊं कैसे आपको। और कंस्ट्रक्शन का साइन बोर्ड आ गया और आगे से एक ट्रक आ गया और मेरा शीशा फिर से गंदा हो जाएगा, एक बार मैं साफ कर लेता हूँ। वो कितनी कारें इकट्ठी लेके जा रहा है, 80 का हाईवे कर दिया गया है। और ये देखो शेड है ना, ये कोका हिल वाला शेड भी ऐसा ही है, लेकिन वहां पे 4 ट्रैक है। अगर आप कहीं स्की कर रहे हो ऊपर से तो ध्यान रखना, यहाँ से अगर आप सीधा निकलते हो तो नीचे खाई है बहुत गहरी, तो अपनी ब्रेकें लगाना इधर से आने के टाइम में। लगता है कि हाईवे ना 4 लेन करेंगे जल्दी। ये सारे दरख्त ना काट के ये इस साइड में लगा दिए, ये देखो ये इस तरफ से काटे हुए हैं, ऊपर से काटे हुए हैं, पहाड़ भी काट दिया। मैंने 2-3 साल 4 साल पहले ही मैंने ग्रांट दे दी, मैं बोला भाई बनाओ, क्योंकि मेरे बंदों को, मेरे ड्राइवर भाइयों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कोई भी। जिस दिन ये 4 लेन हो जाएगा ना, तो मेरे को लगता है कि BC अल्बर्टा वाले जो बंदे चलते हैं ना इस रोड के ऊपर, उनको एक तगड़ी पार्टी लेनी बनती है उनकी। क्यों? रेवल स्टॉक से पहले जो ब्रेक चेक आता है ना, ये काफी बड़ा ब्रेक चेक है, लेकिन इन्होंने जगह जगह में, हर एक ब्रेक चेक में सर्दियों में लिखा होता है कि आप यहाँ पे सो नहीं सकते, आपने सिर्फ अपनी ब्रेकें चेक करनी है, अपनी नहीं, मीन्स कि अपने ट्रक की ब्रेकें चेक करनी है और अपना पेशेंस का लेवल और अपने गट्स चेक करने होते हैं यहाँ पे आके, और फिर निकल जाना होता है आगे। लो भैया जी, जब पुलिस वाला स्केल के ऊपर आपको रोकेगा, उसने सबसे पहले आपकी लॉग बुक पकड़ के इस रोड के ऊपर सबसे पहले उसने ये देखना कि ये ब्रेक चेकों के ऊपर रुक के आया। और सर्दियों में जब भी आप इस रोड के ऊपर कभी निकलते हो, आपके पास में 3-4 दिन का खाना होना चाहिए। मैं भूल गया हूँ लेके आना, मेरे पास नहीं खाना है, चूल्हा लेके आना भूल गया मैं, और गिलास जिसमें चाय बनाता था, वो सारा लिफाफा का लिफाफा, वो सारा सिस्टम ही घर पे रह गया। यू आर हेयर, आपका ट्रक ऐसे जा रहा होगा, आपको 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड रखनी है, वो मोड़ आएगा, फिर 7% की ग्रेड आएगी 2 किलोमीटर, तो ब्रेक एडजस्टेड क्वेश्चन मार्क। बोलते हैं कि अपनी और अपने ट्रक की ब्रेकें एडजस्टेड कर ली है आपने। मेरी आवाज़ चेंज हो रही है भाई, जुकाम मेरे ऊपर हावी हो रहा है, लेकिन हमने हावी होने नहीं देना, अपनी एनर्जी पूरी रखनी है भाई साहब, BC जाना है पूरी एनर्जी के साथ में। ये 80 वाला मोड़ था, उन्होंने बोला हुआ था, मैंने तो भाई 72 पे ही कर लिया ब्रेकें लगा के। मैंने ट्रक किया हुआ है, 10वां गेयर डाल दिया। ओ आ गया छोटा कन्वर्थ, आ गया कन्वर्थ तेरे। रेवल स्टॉक वाला ब्रिज आपको याद ही होगा, ये रेवल स्टॉक वाला वो ब्रिज है जहाँ पे हमने मोटर होम के साथ में ड्रोन उड़ाई थी। ये एकमात्र ऐसा ब्रिज है रेवल स्टॉक में जो दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन इनके पास में पैसे थोड़े कम है, इसलिए पेंट नहीं करा पा रहे, लेकिन मैंने इनको ग्रांट इशू कर दी है, अगले साल में गर्मियों में इसको पेंट होगा मेरे ख्याल में। मजाक कर रहे हैं भाई, हमने अपने तो, हमारे तो अपने तोते फेंके हुए हैं, हमने क्या हेल्प करनी किसी की। ये आ गया पानी वाला ब्रिज, जो सिक्का मूस वाला। राइट साइड को टिका, राइट साइड को नहीं, लेफ्ट साइड यहाँ पे राइट जा रहा था, और लेफ्ट साइड में ये सीमेंट के भरे हुए ये, और रेलिंग टूटी हुई है सारी। यहाँ से ना ट्रक नीचे गिर गया था भाई, गहराई देखो कितनी है, आपने खबर पड़ी होगी, कुछ ही महीनों की बात है, 1-1.5 महीना 2 महीने हुए इस खबर को। कार वाला आगे सीधे उसमें लगा और ट्रक जो है लेफ्ट साइड में नीचे गिर गया था पानी में, बंदे की मौत हो गई थी, हमारा ही भाई था, इंडिया से ही था। पैसे तो बनते हैं, लेकिन मालूम नहीं होता किस मोड़ के ऊपर क्या लिखा होता है, कभी कभी आप सही भी होते हो, आगे वाला गलत हो जाता है। कार आई उसकी तरफ, उसको बचाने के लिए उसने लेफ्ट साइड में कर दिया और उसका ट्रक रेलिंग तोड़ के नीचे गिर गया था पानी में। ये टाउन का नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ, मालूम नहीं कौन सा है, सैल्मन आर्म, शायद सैल्मन आर्म है, हाँ सैल्मन आर्म। एस्केलेड, आई लव एस्केलेड भाई,
कभी जिंदगी में मौका मिला ना, एक बार एस्केलेड और जी वैगन अपनी करनी है मैंने, अपनी। ये पक्का जानता होगा अपने को, पक्का। भाई ने शीशा शूशा ओपन कर दिया, लेट्स सी। मैंने क्या बोला था, देख के मालूम पड़ जाता है कि अपना भाई एक जो जानता होगा अपने। और मेरे को बड़ी खुशी होती है भाई, 4 ट्रैक के ट्रक के अंदर अभी भी मेरे को बंदे ढूंढते हैं। उनको मालूम होता है कि कभी 4 ट्रैक के अंदर हो सकता है, कभी एपीडी के अंदर हो सकता है। दोनों कंपनियों के ट्रक चेक होते रहते हैं। ओए ओपन ओए, बंद कर दो ओए, इसको बंद कर दो। आज एतवार है, सो जाओ, छुट्टी मनाओ भाई जी, छुट्टी मनाओ। ये कैमलू वाली स्केल है ना, ये नहीं कभी बंद होती। ये आमने सामने स्केल है, एक इधर है एक उधर है। अंटारियो में एमटी होता है, डीओटी होता है, और यहाँ पे बीसी में पूरे में सीवीएसई वाले होते हैं, सीवीएसई वाले। ये जो सामने कारें खड़ी ना पुलिस वाले की 2, इनमें पक्का लिखा होगा सीवीएसई। और बाबा जी करे हो भला, अंदर बैठा हुआ है डट के, पूरा डटा हुआ है बंदा। इंस्पेक्शन भी चल रही है भाई। ये देखो गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ ना सीवीएसई। अपना वेट बूट तो ठीक ही लग रहा है मेरे को। 15,210, 11,000, 11,400, 11,500। नेक्स्ट एक्सल, जाने दो जाने दो जाने दो। अगर ये लाइट चेंज होगी तो आपकी तकदीर की लाइट चेंज हो जाती है। अगर इन्होंने बोल दिया कि पार्क कर दो, पेपर लेके आओ। कैमलू शहर से शुरू होती है ये भाई 30-40 किलोमीटर लंबी है, चढ़ाई चढ़ाई है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस तरफ कहीं पे भी कोई भी चेना पेरिया नहीं है। वैनकूवर एंड कोस्ट, मैरिड होप, कैश क्रीक यहाँ से राइट लेके ये अलग रोड है। ये पहले ये वाला रोड ही था, कैमलू से कैश क्रीक जाना पड़ता था, कैश क्रीक से हाईवे 1। लेकिन अभी बाद में इन्होंने ये कोका हिल वाला रोड बनाया जो डबल रोड है। 120 का हाईवे, अपना ट्रक तो 100 के ऊपर ही जाता है भाई। जितना भगा सकते हो ना भगाओ इस रोड के ऊपर। ये रूल होता है अक्टूबर 1 और अप्रैल 30, इसके बीच आपको कारों के विंटर टायर और अपने ट्रकों वालों के पास में 4 चेनें चाहिए, 4 चेनें। कानों में जब्बे आ जाए ऊपर जाके, वो हिसाब हुआ पड़ा है मेरा। वो 120 पे चढ़ गया, वो 120 पे आजा वापस आजा। सीधा रोड होता है ना, थोड़ी सी हिम्मत हो जाती है कि भाई चढ़ा दो, कोई चक्कर नहीं है। एक और ब्रेक चेक, चौथी ब्रेक चेक आ गई भाई। मीटर बेल्ट गया, 6% की ग्रेड होगी क्लैपर्टन। प्लीज लिमिट यूर स्टे टू 15 मिनट्स। भाई मैंने 15 मिनट नहीं रुकना, मैंने तो भाई खाना खाना यहाँ पे। आगे लगा लेता हूँ मैं तो निकल के, वो ज़्यादा सही रहेगा। वो ट्रक ही बहुत लगे हुए हैं भाई, भरा पड़ा है ट्रकों से। वाह, तुम फिर आगे काएं करने के लिए। ओ तेरी ये भाई खाना खुना छीन के लेके जाएंगे। इनका हालात ऐसा लगता है मेरे को। 5-6 अगर किसी के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया ना तो बनेगा क्या उनका। हाँ, थक चुका हूँ मैं, मेरी बॉडी थकी हुई है भाई। बुखार ने पूरा जोर डाला हुआ है। मेरा गला दर्द कर रहा है यहाँ से बहुत ज्यादा। पहले तो अपना नया ही है, मेरे को ऐसा लगा जैसे ना कोई आवाज आ रही है अंदर से, लेकिन नहीं, माहौल ठीक है। जब दिक्कत आनी होती ना तब नया पुराना कुछ नहीं मालूम पड़ता। कड़ी पकौड़ा चलेगा आज, कड़ी पकौड़ा भैया जी। इस बार रोटियों का मैं ज़्यादा बढ़िया जुगाड़ नहीं कर सका, लेकिन दही भी नहीं है मेरे साथ में। और अच्छा हो गया, चलो दही मैं खाना भी नहीं था आज, मेरा गला खराब हो गया। ये नहीं होना चाहिए था ना, बहुत दिनों के बाद में काम पे आए, 2-4 दिन बाद में खराब हो जाता गला, घर जाके तो सही था। क्लैपर्टन वाला ब्रेक चेक है। अभी हम नीचे मैरिड शहर में उतरेंगे, मैरिड शहर से फिर हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके फिर हम जाएंगे जॉब क्यूज वाले ब्रेक चेक में, जो इस रोड का सबसे मशहूर ब्रेक चेक है। क्योंकि इस तरफ से तो हमने कोका डाउन उतरनी है, लेकिन उस तरफ से जब भी चेनें पड़ती हैं तो कोका के ऊपर ही चेनें पड़नी है, उधर से जब हम क्या सरी से बाहर निकल के वापस आते हैं। आ जाओ भाई, हो जाए एक बुर्की, आ जाओ फिर जल्दी आ जाओ।
ये कोई बंदा सिगरेट पीता है, उसने सारी की सारी बाल्टी यहाँ पे खाली की है, ये देखो। दसवां गियर मैनुअल, और मैंने अभी तक ब्रेक का कोई इशारा नहीं दिया। 6% की ग्रेड है। गया हुआ है मेरा भी आरपीएम 20 के ऊपर गया। थोड़ी सी ब्रेकें मार लेता हूँ। मौसम साफ है, वजन कम है, गेम और होती है। मौसम खराब है वो और गेम है, वजन बहुत ज़्यादा है तो वो और गेम है। शुक्र है ऊपर वाले का कि अभी तक तो ब्रेकों में कभी धुआं नहीं निकला, और ऊपर वाले को अरदास है कि भाई आगे भी कहीं ना निकले। जब ऐसे पहाड़ी के ऊपर मेरा ट्रक किसी को काटता है ना, मेरे को खुशी बड़ी होती है कि भाई शुक्र है अपने ट्रक में भी जान है। भाई कोई तो स्लो जा रहा है, चाहे उसके पास में कंटेनर फुल वेट है, हमारा वेट थोड़ा सा हल्का है। बहुत शुक्र है भाई, इसको काट के निकलेंगे आज। कोई तो काटा गया, कोई तो काटा गया। चल 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 चलो। क्या बात, क्या बात, मजा आ गया भाई। किसी को तो काटा मैंने, किसी को तो काटा। और जो लोग बोलते हैं कि हम चौकड़ी मार के ट्रक चलाते हैं, उनसे भी बेनती है भाई कि चौकड़ी मार के ट्रक ना चलाओ। ना तो अपनी जान जोखिम में डालो और ना अगले बंदे की, जो किसी की, आगे वाले की। जब तक आप चौकड़ी खोल के ब्रेक तक जाओगे ना, वो कंटेनर वाला बंदा फिर से अपने को ओवरटेक करके गया। वो तेरी पूरे कनाडा अमेरिका में ये बड़ा फेमस है, ये कोका हिल वाला ब्रेक चेक। और ये एक ऐसा ही मैंने अकेला ब्रेक चेक देखा है जिन्होंने पीछे बोर्ड लगाया हुआ है कि आपने अगर डाउन उतरना है, अगर ये वाली लाइटें फ्लैश कर रही है तो आपको चेन डाल के ही नीचे जाना पड़ेगा। डाउन के टाइम में भी इतनी ज़्यादा डाउन मानते हैं इसको। अगर कोई आपसे पूछे कि आपने कोका हिल वाला ब्रेक चेक देखा है तो बता देना भाई कि आपका भाई ब्रेक चेक में खड़ा था और वीडियो डाली हुई है। ये रोड के ऊपर जो पक्के चलते हैं उनके लिए तो बड़ी आम बात है। ओए चाय वालियाँ किधर गई? सर्दियों में चाय वालियाँ भी गायब हो जाती हैं। तेरे ये तो गलत बात हुई भाई। सर्दियों में तो हमको चाय की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इससे मालूम पड़ता है कि ये सिर्फ कारों वालों के लिए चाय लगाते हैं, ट्रकों वालों के लिए स्पेशल नहीं लगाते, क्योंकि सर्दियों में चाय ज़्यादा बिकेगी। ये वॉशरूम है, स्नो देखो कितनी इकट्ठी हुई पड़ी है साथ में। महान ब्रेक चेक कोका हिल वाला। और ये है जॉबक्यूज स्टीप ग्रेड हेड। ये जो ग्रेड बियर शेड है ना, स्नो शेड, ये देखो वहाँ पे ना थोड़ी सी लाइन ना थोड़ी सी ऐसे सीधी जाके फिर टेढ़ी होती है, मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेड है। 8% की ग्रेड है कोका हिल वाली, आगे जाके 6 होती है, 8 मैक्सिमम है। तो इस रोड के ऊपर 8 मैक्सिमम है। ये देखो यार ठंड लग रही है, मेरे को लगता है ठंड से बुखार हो गया मेरे को। परसों जब रजाइना में नहा के निकला था ना, उस टाइम के ऊपर मेरे को ठंड लगी है। बहुत ऊंचाई के ऊपर खड़े, यहाँ पे ठंड बहुत है। देखना कि मिनट में कैसे आरपीएम एकदम ऊपर जाता है। 10वां गियर मैनुअल है, ये गया ना, ये 8% की ग्रेड है ना, और आगे टर्न भी आती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है सारी, तो इसलिए ऊपर से ही ब्रेकें डाउन। भाई नहीं कंट्रोल हो रहा है, 8% की ज़्यादा है। मैंने भी धुआं निकाल देना, पीछे से लगता है। आरपीएम मेरा भी जाके 22 को टच हो रहा है। ये रनवे लेन है दूसरी, पहली पीछे निकल गई। अगर आपके पास में पूरा वजन है ना तो 5वें 6वें में उतारना है, 5वें 6वें में 30-40 के ऊपर। ये इसका मैक्सिमम ग्रेड वाला पार्ट आ गया, ये वाला यहाँ से ये टनल शुरू होती है ना, बस यही है। एक बार आपने ये वाला टर्न ले लिया
फिर उसके बाद में चांस बहुत कम हो जाएंगे। ये देखो, इसको बोलते हैं पेशियंस। बी ट्रेन है, स्पीड देखो इसकी 20-30 के ऊपर इसने एक गियर डाला होगा और इंजन ब्रेक लगाई होगी और बाद में कोई टेंशन नहीं। बस मैंने भी अभी भी एक गियर बड़ा डाला हुआ है, इसलिए मेरे को ब्रेक पैडल के ऊपर बार बार टैप करना पड़ रहा है। गियर डाउन करके ही आप कोका उतार सकते हो, इसके अलावा और कोई भी साधन नहीं है। नहीं तो आपके टायर आग निकालेंगे। अगर आपने बड़ा गियर डाल दिया बस फिर पैडल से आपका ट्रक नहीं रुकेगा, जितना मर्जी जोर लगा लो। 22-23 के ऊपर जा रहा है मेरा आरपीएम भी। मैंने अभी गियर ही बड़ा कर दिया क्योंकि बस यही मोड़ तक होती है 8% की, इसके बाद में 6% चालू हो जाएगी। ये वही बी ट्रेन वाला है जिसको मैंने अभी क्रॉस किया, याद है आपको? अभी देखो इसकी स्पीड मेरे से भी ज़्यादा है, इसको अभी कोई टेंशन नहीं क्योंकि इसको मालूम है कि हाँ वो वाला टर्न घूम गए बस फिनिश। ये तीसरी रनवे लेन है, मतलब कि 2-3 किलोमीटर के बीच में तीसरी रनवे लेन आई है ये। जैसे ही आपको ये वाला साइन और ये वाला पंप दिखाई दिया ना, बस समझ लो कि आपकी गति हो गई, आप पहुंच चुके हो नॉर्मल दुनिया में। ये फ्लाइंग, ये होप वाला। शाम के 5:30 हुए हैं, होप वाला फ्लाइंग ये फ्री पड़ा हुआ है। इसका रीजन बता सकता है कोई? नहीं बता सकता? चलो रहने दो, नहीं बताओ फिर। आज का लेखा जोखा क्या हो गया। अभी हम होप ही पहुंचे, अभी हमें लोकेशन पे जाना है। यहाँ से अपने को होगी 150 किलोमीटर सरी। आज हमने चला दिया 672, टोटल हमने चला दिया 2160। वही मीन्स की 2300 किलोमीटर के पास में विनिपेग से पड़ता है सरी। ठीक है, तेल वाली सुई और डेप्थ वाली सुई ये। अगर यहाँ से डीजल डालेंगे तो फिर वापसी के ऊपर यहाँ पे आके मेरे को डीजल डालना ही पड़ना है, क्योंकि मैंने जाना है वापस मेडिसिन हैट वाले पंप के ऊपर। वैसे तो आराम से चला जाएगा, एक बार यहाँ से डाल के वापस आके डालने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने पास में शावर है जो हमने कल डीजल डाला था ना। फ्लाइंग जे का यही फायदा है, शावर हम ले लेंगे, कपड़े हमने यही रहने देने। कल सुबह ट्रेलर टूलर ड्रॉप करने के बाद में कपड़े भी चेंज कर लेंगे और डीजल आने के टाइम में यहाँ पे डालेंगे और फिर शावर लेके फिर कोका चढ़ जाएंगे। 7 शावर हैं, 7 शावर। Just a big towel, please. कुंडी लगा लो अंदर से, कुंडी। वो शावर बड़ा छोटा सा लग रहा है आज, बड़े दिनों के बाद में फ्लाइंग जगह शावर में निकल। आपका भाई क्या हाल है भाई? बुखार ठीक है तेरा? नहीं, कोई नहीं, हो जाएगा, चढ़ती कला में रहा, कोई चक्कर नहीं। हर मैदान फतेह ओपन दिया। वेलकम ड्राइवर्स सबवे। आपको याद होगा 2-3 साल पहले जब फ्लड आ गया था और हाईवे बंद हो गए थे, हाईवे 1 और ये 5 नंबर हाईवे, और सारे बंदे यहाँ पे स्टक हो गए थे। इस पंप वालों ने शावर को लॉक लगा दिया था उस टाइम के ऊपर। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि अगर आप लोगों के पास में हम डीजल डालते हैं तो आप लोगों से ही हमको आस होती है कि आप लोग हमारे लिए शावर खोल के रखोगे। अगर आप लोग ही शावर बंद कर दोगे तो हमारा तो भरोसा ही टूट जाएगा। इसके उस तरफ ना एसओ का पंप है, जो लोग आते हैं उनको मालूम होगा। एसओ के पंप वाले ने कोई शावर भी खोल के रखा, कुछ भी बंद नहीं किया। इन्होंने सबवे, रेस्टोरेंट, शावर सारा कुछ बंद कर दिया था। तो चीज़ें याद रह जाती हैं भाई। यहाँ पे आप अपना वजन कर सकते हो, मीन्स कि आपके ट्रक और ट्रेलर का बंदे का वजन नहीं करता ये। कितना लंबा, ये देखो इधर। वो सरी दिया सड़का ते आपका भाई। ये सरी है भाई, सरी। यहाँ पे आपको पंजाबी दिखेंगे, यहाँ पे अपने इंडियन बंदों का पूरा बोलबाला है। और ऊपर से बारिश रुक नहीं रही, सारा साल यहाँ पे बारिश होती रहती है। अभी आज भी यही हो रहा है, जब से मैं चिलाबाग में एंटर हुआ हूँ तब से बारिश ही बारिश चल रही है। हाईवे 1 से हाईवे 15, हाईवे 15 से मैंने लेना हाईवे 32 लेफ्ट को 188 स्पीड पे राइड करनी है और वहां पे अपने को लॉबला मिल जाएगा 28 के ऊपर। आसान सा रास्ता ही है, वो 50 की स्पीड हो भाई। ना तो कोई बंदा है और ना ही बंदे की जात। बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं, सरी का माहौल ऐसा ही होता है। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। लॉबला का सिक्योरिटी वाला गेट मैंने ढूंढ ही लिया और हम पहुंच गए फाइनली लॉबला। सरी 100 सरी। ये ट्रेलर ड्रॉप करना ही वही भाई इला तो रीला पाना मैं ट्रक कर लिया। मैं देखे लगता मैं भाई वही है। मेरे को पक्का शक था कि बंदे जानते होंगे अपने को। उतर के ही देख लेते हैं भाई
चला जाएगा ना अंदर। शुक्र है ओए, 2 घंटे लगे मेरे को बैक करते करते इसको। हर एक कंपनी का सेम ही पैटर्न होता है। ट्रेलर मैंने ड्रॉप कर दिया, अभी पेपर साइन करवाने के लिए जाना है। वो ऊपर सामने देखो लिखा हुआ है ना, ड्राइवर एंट्रेंस। लोड बार भी मिल गई और ट्रेलर भी मिल गया। 2025 और टेम्परेचर इसमें एक ही आएगा। मल्टी टैम का मालूम है आपको? इसको पहले बंद कर देते हैं। गेट पे मेरे को पता क्या बोला था, मेरे को एक एम्प्टी ट्रेलर चाहिए। मैंने ना किसी और जगह से पिकअप उठानी है और गेट वाले ने बोला कि मल्टी टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, जिसमें एक ही ट्रेलर में 2-3 टेम्परेचर सेट हो जाते ना, वो ट्रेलर नहीं होना चाहिए। कोई भी डैमेज हुआ वो आपके ऊपर आएगा एक बार यहाँ से निकल के। नीचे से सारा कुछ सही है, कोई आवाज़ भी नहीं आ रही, हवा लीक की, सारा कुछ ठीक ही लग रहा है। एयर बैग उठे हुए हैं। टायरों के ऊपर थोड़ी मार के देख लेते एक बार, ऊपर वाली भी चल रही हैं। इनको मार्कर लाइटें बोलते हैं, मार्कर। नॉर्मल वे वाली पार्किंग ढूंढ ली मैंने, ढूंढ ली। एक बार लाइटें देख लो सारी, नींद आराम से आ जाएगी भाई। इतना पड़ गया अपने को खाली खुली करने के बाद में। 2318 किलोमीटर पड़ा है भाई। लाइटें जगा के रखनी पड़ेंगी ट्रक की बाहर, क्योंकि मैं ना 2-3 ट्रकों के आगे खड़ा हूँ। मैं इसको ऑटो स्टार्ट पे लगाता हूँ, अगर बैटरियाँ डाउन होगी तो ये भाई साहब स्टार्ट हो जाएंगे। ये मालूम नहीं कौन घूम रहा है रात को, देखो। तो ठीक है भाई, विनिपेग से सरी का ट्रिप यहाँ पे समाप्त होता है। ट्रेलर हमने लोडेड उतार दिया, अभी एम्प्टी ले लिया। अभी इसमें कहीं से पिकअप उठानी है। कल है मंडे, लॉन्ग वीकेंड को पिकअप है जो बाहर की होती हैं वो नहीं मिलती। अगर लॉबला के अंदर से कोई लोड होता तो हमको मिल जाता, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई चक्कर नहीं। एक दिन बैठना पड़ेगा, 3 महीने घर में बैठ के आए, एक दिन यहाँ पे बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। लेकिन जिन बंदों ने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया, बुरी बात है। अपना और अपने पूरा का ख्याल रखो, रब रखा। यहाँ पे टेम्परेचर है +8-10 डिग्री, बारिश हो रही है, हीट की जरूरत नहीं है। शायद आज नींद अच्छे तरीके से आएगी, बस यहाँ पे कोई हरकत ना हो जाए। वो जो बंदा मैंने आपको बताया था ना, जो इधर जा रहा था राइट साइड को, वो सामने फिर रहा है, वो देखो। यहाँ पे किसी का कोई भरोसा नहीं भाई, कौन कैसे मूड में फिर रहा है। काम है नहीं मार्केट में, दुनिया बहुत गुस्से में फिर रही है। बचो जितना बच होता है। अगर कोई झगड़ा करता है ना ट्रक वाला, ट्रक स्टॉप के ऊपर कहीं भी, अवॉइड करो उसको, इग्नोर करो, ताकि आपका टाइम टल जाए। बहुत भारी पड़ रहा है ये वाला सिस्टम। बंदे बहुत भाई अग्रेसिव हुए पड़े हैं, बंदे बहुत गुस्से में, बंदे बस बहाना ढूंढते हैं, या मार देंगे या मर जाएंगे, ऐसा सिस्टम चल रहा है भाई। हर एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे हैं। चढ़ती कला में रहो, चढ़ती कला में। यहाँ का सिस्टम देखो भाई, ये दिन में खाने के लिए, ये दिन में खानी है तो ये खाओ, रात को खानी है तो ये खाओ। बल्कि एक ही डिब्बी में दोनों टाइम की गोलियां हैं। यहाँ की गोलियां, जब नया नया बंदा आइडिया से आता है ना, उसको ये वाली असर ही नहीं करती। उसको तो ऐसे लगता है कि पिंडों में होते हैं ना, गलियों में डॉक्टर, हमको तो उनकी एक खुराक से आराम आ जाता है। और वो खुराकें भी होती है 500 mg से स्टार्ट होती हैं एक एक गोली। और यहाँ पे भाई 100 mg 200 mg ऐसे चलता है भाई। बच्चों वाली होती है। We could be chilling on the sofa, or cooking in the kitchen like left, right, oh.